नीफाइयों पर न्यायियों के राज के 36वें साल में शिबलोन ने पवित्र अभिलेखों को अपने पास रखा जो अल्मा ने हिलामन को दिए थे। और शिबलोन एक नेक इंसान था जो परमेश्वर के सामने सीधा चलता था, हमेशा अच्छा करने और अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करने की कोशिश करता था। और ऐसा हुआ कि मोरोनी भी चल बसे। इस तरह न्यायियों के राज का 36वां साल खत्म हुआ। 37वें साल में पुरुषों का एक बड़ा समूह 5400 अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जराहेमला से उत्तर की भूमि की ओर चल पड़े। और देखो, हागोत बहुत ही उत्सुक होने के कारण बहुतायत की भूमि के तट पर एक बहुत बड़ा जहाज बनाया और उसे पश्चिम सागर में उतारा। कई नीफाई उसमें सवार हुए, बहुत सारे रसद के साथ, और कई महिलाएं और बच्चे भी। जब वे उत्तर की ओर बढ़े 38वें साल में हागोत ने और जहाज बनाए और पहला जहाज वापस आ गया और लोगों और रसद को लेकर आया। वे फिर से उत्तर की भूमि की ओर चल पड़े और ऐसा हुआ कि उनके बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चला। हमें लगता है कि वे समुद्र की गहराई में डूब गए। इस साल और भी कई लोग उत्तर की भूमि की ओर गए। 39वें साल में शिबलोन भी चल बसे। अपनी मृत्यु से पहले शिबलोन ने हिलामन के बेटे को पवित्र अभिलेख दिए जिसका नाम भी हिलामन था। ये उत्कीर्ण लेख लिखे गए और पूरी धरती पर मनुष्यों के बच्चों के बीच भेजे गए। लेकिन कुछ असंतुष्ट लोग लमानियों के पास गए और उन्हें नीफाइयों के खिलाफ भड़काया। इसी साल लमानियों की एक बड़ी सेना मोरोनिहा के लोगों से लड़ने के लिए नीचे उतरी। उन्हें हरा दिया गया और अपनी ही भूमि पर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह नीफाइयों पर न्यायियों के राज का 39वां साल खत्म हुआ। और इस तरह अल्मा और उनके बेटे हिलामन की कहानी खत्म होती है, और शिबलोन भी, जो उनका बेटा था। मॉर्मन की पुस्तक एक लोगों की वंशावली है। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि ये असली लोग हैं जो अपनी मृत्यु के बाद इन अभिलेखों को आगे बढ़ाते हैं। हम उनके लेखन और हमारे लाभ के लिए इन अभिलेखों को रखने की उनकी इच्छा के लिए आभारी हैं, जैसा कि प्रभु ने शुरू से ही लेही और नीफाई को आज्ञा दी थी।